शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है मीठे बोल हैं अनमोल। इधर देखिए सभी, मीठे बोल हैं अनमोल। आइए इसे पढ़ते हैं। एक हाथी था। एक दिन वहां नदी के किनारे घूम रहा था। वहां उसे एक खरगोश मिला। खरगोश हाथी को ही निहार रहा था। खरगोश हाथी के पास आया और बोला, हाथी दादा, आप कितने महान हैं। आपकी चाल भी निराली है। काश मैं आपकी पीठ पर बैठकर सवारी का आनंद ले सकता। उसकी प्यार भरी बात सुनकर हाथी बोला, मेरे नन्हे दोस्त, इसमें कौन सी रुकावट है। तुम आज ही मेरी पीठ पर सवारी कर सकते हो। हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करवाई। खरगोश को उस दिन बहुत मजा आया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर लगे फल जो उसे ललचाते थे, आज उन्हें छूकर वहां फूला नहीं समा रहा था। शाम को जब उसका दोस्त बंदर मिला, तो उसने हाथी की सवारी के आनंद के बारे में चर्चा की। वह बंदर बहुत शैतान और मुंह का कड़वा था। खरगोश की बात सुनकर बंदर के मन में हाथी की सवारी करने की इच्छा हुई। अगले दिन वह हाथी के पास गया और बोला, ए मोटे, खा पी कर इतना मोटा हो गया है, कुछ काम कर। हाथी को बंदर की बात सुनकर बहुत क्रोध आया, पर वह क्रोध को दबाते हुए बोला, क्या काम करूं। बंदर ने कहा, हमें भी अपनी पीठ पर बैठाकर जरा जंगल की सैर करा दे। हाथी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अभी सैर करवाता हूं। यह कहकर उसने बंदर को अपनी सूंड में उठाया और घुमाकर फेंक दिया। बंदर दर्द से चीख उठा। हाथी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कड़वे शब्द बोलने वाले को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। बंदर की टांग टूट गई और 3 महीने तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। मीठा बोलने से खरगोश ने हाथी की सवारी पाई और कड़वा बोलने से बंदर ने अपनी टांग तुड़वाई। तो बच्चों, आपको क्या समझ में आया है इस अध्याय को पढ़ के कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। जब हम मीठा बोलते हैं बच्चों, तो सामने वाला जो सुनता है उसको हमारी बातें अच्छी लगती हैं और वह हमारे कार्य कर देता है। देखो, खरगोश ने मीठा बोला तो हाथी ने खरगोश को किस तरह पूरी जंगल की सवारी करवाई अपने पीठ पर बैठाकर। बंदर कड़वा बोला तो हाथी ने उसको सूंड में लपेटकर घुमाकर फेंक दिया और उसकी टांग टूट गई। इसलिए हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए। शब्द ज्ञान देखिए। निहारना, जिसका अर्थ होता है एक टक देखना। निराली यानी अनोखी। आनंद, जिसका अर्थ होता है मजा। चर्चा, जिसका अर्थ होता है बातचीत। मुंह का कड़वा, जिसका अर्थ होता है कठोर शब्द बोलने वाला। क्रोध यानी कि गुस्सा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मौखिक यानी कि ओरल। उच्चारण करो। खरगोश, महान, निराली, आनंद, शैतान, क्रोधित। बताओ, आप दूसरों के साथ किस प्रकार बोलते हो। हम दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं। जल्दी बताओ, खरगोश और बंदर में क्या अंतर है, जल्दी बताओ बच्चों। खरगोश मीठा बोलता है और बंदर कड़वा बोलता था। इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली है। इस कहानी से आप लोगों ने यह शिक्षा ली है कि हमें सदा मीठा बोलना चाहिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। खरगोश किसे निहार रहा था, जल्दी बताओ बच्चों। हाथी को। हमें कैसा बोलना चाहिए, मीठा। लिखित यानी कि रिटन। रिक्त स्थानों को भरो। एक दिन खरगोश नदी के किनारे नहा रहा था। एक दिन हाथी नदी के किनारे घूम रहा था। हाथी ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करवाई।
बंदर के मन में भी हाथी की सवारी करने की इच्छा हुई। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला देखिए, हाथी नदी के किनारे घूम रहा था। हाँ जी, बिल्कुल सही। खरगोश ने हाथी को जंगल की सैर करवाई। नहीं बच्चों, हाथी ने खरगोश को जंगल की सैर करवाई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। खरगोश ने किसकी सवारी की, जल्दी बताइए। खरगोश ने हाथी की सवारी की। खरगोश ने हाथी से क्या कहा? खरगोश ने हाथी से कहा, मैं सोचता हूँ क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमा सकते हो। भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। जैसे बच्चों यहाँ लिखा है दादा, तो आप यहाँ दादी लिखेंगे। नाना नानी, राजा रानी, हाथी हथिनी, बंदर बंदरिया, पिता माता। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे बच्चों मीठा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हमें सदा मीठा बोलना चाहिए। सदा। कड़वा बोलने की हमें सजा मिलती है। दर्द। बंदर का पैर टूट जाने पर उसको बहुत दर्द हुआ। यह एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपने मित्रों से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने इस पार्ट से जो भी सीखा है, आप अपने दोस्तों के साथ उस पर बच्चों चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।